जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुष्प की संरचना, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए पुष्प बना हुआ है। अब पुष्प क्या होता है? किसी भी पुष्प का लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग का मतलब जिसके द्वारा वह लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करता है। अब ये देखिए, इसके मेनली तो 4 पार्ट होते हैं, ठीक, जो हमारे लैंगिक जनन में उपयोग होते हैं। लेकिन इसके कुछ अन्य भाग भी होते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो सबसे नीचे है, ये पत्ते टाइप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, ठीक। ये क्या होता है? ये जब ये कली अवस्था में होता है तो इसको सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे आपने कली देखी होगी तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ी होती है, ठीक। तो वो क्या करता है? इस पुष्प को सुरक्षा देने का काम करता है। अब दूसरा भाग इसके अंदर ये होता है दलपुंज। इसका काम ये होता है कि ये कीटों को अपने रंग के द्वारा आकर्षित करता है। जैसे आपने गुलाब वगैरह देखा होगा तो उसमें जो पंखुड़ियां कहते हैं, ठीक, जैसे लाल होती हैं, हरी, नीली, ठीक, किसी पुष्प का जो कलर होता है वो इन्हीं दलपुंज यानी पंखुड़ियों पर आधारित होता है, ठीक। फिर इसका अगला भाग देखते हैं। अगला भाग आ जाता है ये पुंकेसर या पुमंग। ये जो डंडी जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? पुमंग है। और इसके भी 2 पार्ट होते हैं। नीचे वाला पार्ट फिलामेंट और ऊपर वाला परागकोश, ठीक। ये भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर ये इसका पुमंग जो होता है इसका पुरुष या नर भाग होता है, ठीक। और ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं मादा भाग या जायांग। मादा भाग या जायांग, ठीक। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये देखिए, जो ये गोल गोल है नीचे, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय। फिर इसके ऊपर ये जो लंबी लंबी लाइन है इसको बोलेंगे स्टाइल या वर्तिका। और जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, ठीक। और ये जो पुष्प देखिए इस पर रखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प का आसन यानी पुष्पासन। और जो ये सबसे नीचे डंडी होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रंध। तो ये पुष्पासन हो गया, ये ब्रंध। और जो इसके बाहर से सुरक्षा करता है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये हमेशा हरे रंग का होता है। उसके ऊपर पंखुड़ियां होती हैं जिनको दलपुंज बोलते हैं, जो कई भी कलर की हो सकती हैं। इनका मुख्य काम होता है भौरों को परागण के लिए आकर्षित करना। अभी परागण आगे हम समझेंगे। फिर है पुमंग जो इसका नर भाग है, जिसके 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला ये फिलामेंट या तंतु, और दूसरा परागकोश, ठीक। और जो जायांग होता है इसके 3 पार्ट। सबसे नीचे अंडाशय, उसके ऊपर वर्तिका और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, ठीक। तो ये 3 पार्ट हो गए जायांग के। जायांग ये मादा भाग होता है, ठीक। और पुमंग, पु से पुमंग, पु से पुरुष भाग, ठीक। दलपुंज ये रंगीन होते हैं, ठीक, और परागण के लिए भौरों को आकर्षित करते हैं। और बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग का होता है और यह कली अवस्था में इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक। जो फल का निर्माण होता है किसी भी पुष्प में तो वो अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका निर्माण कहाँ से होता है? पुष्पासन से। उनको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर बन गया कि असत्य फल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो असत्य फल का निर्माण अंडाशय में ना होकर के पुष्पासन में होता है, ठीक। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है सेब, ठीक। सेब कैसा फल है? असत्य फल।
या कूट फल। ठीक, ये क्या है? असत्य फल या कूट फल। ठीक, ये आपके में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि असत्य फल किसको बोलते हैं। तो जिसका निर्माण अंडाशय में न हो करके पुष्पासन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल, और जितने फलों का निर्माण अंडाशय में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सत्य फल। ठीक, तो ये इनका काम आप जान गए। सबसे बाहर हरे रंग के बाह्य दलपुंज होता है जो कली अवस्था में सुरक्षा करता है। फिर दलपुंज जो हमारे रंगीन होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? भौरों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो रात में पुष्प खिलते हैं, ठीक, वो सुगंधित होते हैं, क्योंकि रात में कलर तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए वो सुगंधित होते हैं। ठीक, फिर पुमंग, ये जो नर भाग है, ठीक, तंतु या पराग, इसके मतलब दो पार्ट होते हैं, तंतु और परागकोश। फिर मादा भाग जायांग, ये हमेशा बीच में होता है, जिसके पार्ट होते हैं अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक, ये हमने पुष्प की संरचना पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं कि परागण और निषेचन होता कैसे है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि परागण कैसे होता है। ठीक, तो देखिए परागण कब होता है? जब किसी पुष्प के परागकोश से जो परागण होते हैं, ये परागकोश है, इसके अंदर परागकण होते हैं, परागकण। ठीक, ये क्या होते हैं? जब कभी कोई भी परागकण अपनी जगह से निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाए, कहां पर पहुंच जाए? वर्तिकाग्र पर। यहां से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं परागण। ठीक, ये देखिए अलग है, ये परागकण है और ये परागण है। ठीक, तो जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परागण। ठीक, अब ये देखिए दो तरीके का होता है, इसीलिए दो चित्र बनाए गए हैं। पहला, अगर जो कोई परागकण निकल करके अपने ही पुष्प या अपने ही पेड़ के पुष्प पर गिरता है। ठीक, या तो अपने ही पुष्प, अपने ही पुष्प या पेड़, मतलब अपने ही पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, पर गिरता है। ठीक, तो उसे स्वपरागण कहते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक, तो देखिए कोई भी पुष्प के जो परागकण होते हैं, जब वो निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पेड़ के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। ठीक, और यही अगर जो परागकण अपने पुष्प से निकलकर दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो हम लोग बोलते हैं पर परागण। पर का मतलब होता है दूसरा, तो अगर अपने ही पेड़ के पुष्प पर गिरे तो स्वपरागण, अगर दूसरे पेड़ के पुष्प पर गिरे तो पर परागण। ठीक, दोनों में जो पर परागण होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब ये देखिए जो परागण होता है खुद से नहीं हो सकता है कि ये आए इसमें परागकण गिरा दे। ठीक, तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ठीक, तो ये जो परागकण है वो कई प्रकार से होता है, जैसे किसी पक्षी के द्वारा परागण हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, जंतु के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है और जल के द्वारा भी हो सकता है। ठीक, तो ये कई प्रकार से परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो परागण किसे कहते हैं? जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इस क्रिया को बोलते हैं परागण। अब हम लोग आगे निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। ठीक, परागण समझ लिए थे कि जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वो निषेचन, वो परागकण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग निषेचन पढ़ते हैं। निषेचन में क्या होता है? जो परागकण गिरते हैं उसमें सारे काम के नहीं होते हैं, सिर्फ दो काम के होते हैं। ठीक, तो वो जो दो होते हैं वो इस वर्तिका के होते हुए कहां पर पहुंचते हैं? अंडाशय में। और यहाँ पर पहले से तीन क्या होते हैं?
अंडाणु उपस्थित होते हैं। ठीक, परागण क्या होता है, दो परागण वर्तिका से जा करके कहां पर पहुंच जाते हैं, अंडाशय में, जहां पर 3 अंडाणु पहले से उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इसमें का जो एक परागण है वो एक अंडाणु के साथ क्या होता है, भ्रूण बना लेता है। क्या करता है, भ्रूण बना लेता है। ठीक, यानी एक अंडाणु और एक परागकण मिलकर के क्या बना लेता है, युग्मनज यानी भ्रूण। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विनिषेचन, द्विनिषेचन। ठीक, एक अंडाणु इसमें का और जो दो परागकण आए थे उसमें से एक परागकण मिल करके भ्रूण बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विनिषेचन। और एक बच गया, तो और जितने दो अंडाणु बच गए और प्लस एक परागकण, ये मिल करके बना लेते हैं परागकोश, परागकोश। ठीक, परागकोश क्या होता है, जब ये भ्रूण मतलब बढ़ेगा तो इसको पोषण देने के लिए कोई होना चाहिए, तो पोषण देने का काम जो करता है वो कौन करता है, परागकोश। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिसंलयन। ठीक, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है। ठीक, तो द्विनिषेचन जब एक अंडाणु एक परागकण मिलकर के भ्रूण बनाते हैं तो उसको द्विनिषेचन बोलते हैं, और जब दो अंडाणु एक परागकण मिलकर के परागकोश बनाते हैं तो उसे त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक, तो निषेचन समझ में आ गया। जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि निषेचन के बाद पौधे में क्या क्या होता है। तो देखिए, अब निषेचन हो गया, इनका काम खत्म, तो ये क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जितने भी बाह्य दलपुंज है गिर जाते हैं। दलपुंज जब परागकण हो गया तो दलपुंज का क्या है, ठीक, कोई काम नहीं, ये भी गिर जाते हैं। इनका कोई काम नहीं, गिर जाएंगे। ये भी क्या होगा, वर्तिका वो वर्तिका गिर जाएगा, इनका कोई काम नहीं होता। ठीक, मेन काम जो होता है वो अंडाशय का होता है। ये क्या करते हैं, फल बनाते हैं, अंडाशय फल बनाते हैं। ठीक, और कभी कभी फल अभी बताया कि पुष्पासन में भी बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। ठीक, और इसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, बीज बनाते हैं। ठीक, तो ये पुष्प के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई। ठीक, सिर्फ युग्मक जनन बचा है, तो वो काफी लंबा चैप्टर है, तो वो किसी दिन अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। जय हिंद।